तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि करबला में आशूर का दिन कैसे गुजरता है और कुछ वो ज़ियारत जो करबला के अंदर ही हैं वो भी आपको कराऊंगा। उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अदर व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबसे बहुत ज़्यादा माजरत, आई नो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। कुछ मसरूफियात ऐसी हैं, बीच में जलूस मजालिस, उसके बाद फिर ज़ोक खुल गया, उसके बाद आम रूटीन में इतने बिजी हो गए कि ये व्लॉग्स बड़े होने के बावजूद एडिट नहीं हो पा रहे थे। तो उम्मीद है आप इस इराक वाली ज़ियारत की सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और आप सब ने इसके पहले 2 पार्ट्स पर जितना प्यार दिखाया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि करबला में आशूर का दिन कैसे गुजरता है और कुछ वो ज़ियारत जो करबला के अंदर ही हैं वो भी आपको कराऊंगा। सबसे पहले जो आप ज़ियारत देख रहे हैं ये जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, जो कि बीबी ज़ैनब सलाम के बेटे हैं। इनका रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े से बहुत दूर है और इसकी हिस्ट्री आप सब जानते हैं। अब जो आप रोज़ा देख रहे हैं ये जनाब हुर अलैहिस्सलाम का है, जो कि 9 मुहर्रम की रात तक मौला के दुश्मनों में से थे और सुबह आशूर से पहले मौला के सहाबी बने और ऐसे सहाबी बने कि अलैहिस्सलाम बन गए। तो ये रोज़ा हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का है। ये जगह या ये मुकाम हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है और तारीख़ में इसकी कई रवायात हैं। अक्सर रवायात में ये है कि ये वो मुकाम है जहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुल्जना की जीन से ज़मीन पे आए। बाज़ रवायात में ये वो मुकाम है जहाँ हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम गिरिया करते हैं। ये खैमा गाह है जहाँ अहले बैत का क़याम था और उनके खैमे थे। इसी मुकाम पे ज़ियारत के दौरान हमें एक इराकी काफ़िला मिला जो कि इराकी अंदाज में मातम कर रहे थे। हम भी उनकी इस अंदाज़े मातम में शामिल हुए और अब आप वो अंदाज़े मातम देख भी सकते हैं। अब जो आप देख रहे हैं ये आशूर से पहले की रातें हैं, जो कि 8 मुहर्रम की रात और 9 मुहर्रम की रात है।
ज़ाहिरी सी बात है कि रोज़े आशूर के मैं क्लिप्स नहीं बना सकता, क्योंकि हम जंजीर ज़नी करने गए थे और यहाँ पे जंजीर ज़नी सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है, जो कि तकरीबन 8 बजे तक जारी रहती है, क्योंकि 10 बजे तक हरम खाली होता है। उसके बाद बनी तवारी जाते हैं। बनी तवारिज के जाने के बाद जब हरम खुलना शुरू हुआ तब हम ज़ियारत करने के लिए दोबारा गए, और जब हरम में गए तो उसी मुकाम पे गए जहाँ हमने जंजीर ज़नी की थी, और उसी मुकाम पे जाके फिर हमने नमाज़ पढ़ी और कुछ देर वहाँ बैठे। और ये वही खाक है जिस पे न जाने कितनी मखलूक़ात गुजरी हैं, कितनी मखलूक़ात ने गिरिया किया है, और ये वही खाक है जो लोग तबरुकन अपने घरों में लेके आते हैं। मौलाना ने नसीब किया कि हम भी ये लेके आए हैं। करबला में 10 मुहर्रम तक जितनी भी लाइट्स हैं वो रेड रहती हैं, और जैसे ही 10 मुहर्रम की शाम आती है तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुकम्मल तौर पर रेड कर दिए जाते हैं। आपको सिर्फ रेड कलर के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता, बाकी आप देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप रोज़ा मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर रहे हैं। इसके बाद शाम गरीबा की क्लिप्स हैं, उसके बाद मौला हुसैन के रोज़े की ज़ियारत कराऊँगा, जिसको लास्ट तक देखते रहिएगा। من فقد تلك الأنوار الساطعة بين رحل منتهب وخباء منتهب وفزع। इस हद तक लाल रोशनी होती है कि गुम्बद को भी उसी रोशनी से सुर्ख कर दिया जाता है, और यकीन माने इस मंजर को देख के आप खुद पे काबू नहीं रख पाते। तो ये करबला में कुछ शाम गरीबा के मनाजिर हैं। हमारे यहाँ बर सग़ीर में शाम गरीबा में एक मजलिस रखी जाती है, लेकिन यहाँ इज़ारे गम कुछ और है। यहाँ तमाम मुकामात पे, जिसमें बैनुल हरमैन, खैमगाह, मुकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, नहर फ़ुरात पे हर जगह मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। इन सब चीज़ों के बाद बैनुल हरमैन में एक मजलिस रखी गई, जिसमें मीर हसन मीर ने नोहा खानी की, उसके बाद काज़िम बरदान ने नोहा खानी की, और ऐसे ही मातम करते हुए खैमगाह तक गए, जिसके क्लिप्स अब आप देख सकते हैं। बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। जुल्म तो ये ताकत करने से पहले उसने, जुल्म तो ये ताकत करने से पहले उसने मार कर बेटी। खैमगाह की ज़ियारत के बाद हम वापस मौला हुसैन के हरम की तरफ जाते हैं, और आते हुए जो रोशनी, जो गम, जो कैफियत यहाँ आप देख सकते हैं, उसको आप साथ साथ महसूस भी कर सकते हैं। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के बाबे क़िबला है। 10 मुहर्रम की सुबह यहीं से जंजीर ज़नी करते हुए सब हरम में दाखिल होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इतनी सुर्ख रोशनी होती है कि आपको सुर्ख रंग के अलावा कोई रंग नज़र नहीं आ रहा होता, और इसी सुर्ख रोशनी के दौरान जब आपकी गुंबद पर नज़र पड़ती है या हरम पर नज़र पड़ती है तो आप पे मसाइब की वो कैफियत तारी होती है जो मेरा ख्याल है आप कभी ज़िंदगी में महसूस भी नहीं कर सकते। सिर्फ वो रोशनी, वो गुंबद, वो हरम देख के आप पे मसाइब तारी हो जाते हैं। तो मैं जितना दिखा सकता था मैंने आप सबको दिखाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो या व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो या व्लॉग अच्छा लगा है तो उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह बाकी ज़ियारत के व्लॉग आते रहेंगे। तो तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगले व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।